नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हर रात आपको एक नया डर, रहस्य और रोमांचक अनुभव मिलेगा। हम लाते हैं आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां जो न केवल आपकी धड़कनें तेज कर देंगी, बल्कि आपके भीतर एक अजीब सा खौफ भी जगा देंगी। वो खौफ जो रात भर सोने नहीं देगा और हर कोने में किसी अजनबी की हलचल महसूस होगी। यदि आपको रहस्यमय घटनाएं, अनसुलझे रहस्य और तनावपूर्ण सिहरन पसंद हैं, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और कभी भी कोई रहस्य आपके सामने आ सकता है। ये चैनल किसी भी अजनबी के कदमों की आवाज़, किसी चुप्पी में छुपे खतरों की गूंज और अंधेरे में लुप्त होती घटनाओं का घर है। एक डरावनी यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कहानियाँ जो आपके दिल को धड़काते हुए आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगी। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। इस डरावनी यात्रा का हिस्सा बनिए और हमारे साथ हर पल का खौफ महसूस कीजिए। मैं राहुल, एक 12 साल का लड़का हूँ। मेरी माँ, पिता और छोटी बहन नेहा के साथ मैं शहर में रहता हूँ। गर्मी की छुट्टियों में हम नाना नानी के गांव जाने का प्लान बना रहे थे। गांव का नाम था रामगढ़, एक शांत और हरियाली से भरा इलाका। लेकिन वहां एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती थीं। गांव पहुंचते ही नानी ने हमें गर्म आलू के पराठे खिलाए। जैसे ही हमने खाना खत्म किया, मैंने नानी से उस हवेली के बारे में पूछा। नानी के चेहरे पर डर की छाया आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, उस हवेली के पास मत जाना। वहां बरसों से कोई नहीं रहता, लेकिन रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। मैं और नेहा इस बात को सुनकर और उत्सुक हो गए। हमने चुपके से हवेली देखने की ठानी। शाम होते ही हम दोस्त रोहित और सीमा को लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली गांव के किनारे पुराने पीपल के पेड़ के पास थी। जैसे जैसे हम हवेली के करीब पहुंचे, हमें वहां अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। ये जगह तो सच में डरावनी लग रही है, सीमा ने धीरे से कहा। रोहित हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो, कुछ नहीं है यहाँ, बस एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली है। मैंने दरवाजे को छूकर देखा। लकड़ी का दरवाजा ठंडा था, जैसे बरसों से किसी ने इसे नहीं छुआ हो। मैंने हल्के से धक्का दिया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। हम सब धीरे धीरे अंदर घुसे। हवेली के अंदर धूल और मकड़ियों के जाले थे। फर्श पर पुराने मिट्टी के बर्तन टूटे पड़े थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने कपड़े से आ रही हो। अचानक नेहा ने मेरी शर्ट खींची और डरते हुए बोली, भैया, वहां देखो। मैंने मुड़कर देखा। सीढ़ियों के पास एक परछाई हिल रही थी। पहले तो मुझे लगा कि यह हमारा भ्रम है, लेकिन जब परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी तो हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। यहां से भागो, रोहित चिल्लाया। हम दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, वह अपने आप बंद हो गया। हम सब ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी हवेली के अंदर से एक धीमी पर गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? एक भारी आवाज गूंजी। हम सब थर थर कांप रहे थे। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन अचानक दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे। नेहा जोर से रोने लगी। हमें माफ कर दो, हम यहाँ गलती से आ गए, सीमा रोते हुए बोली। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। हमने बिना कुछ सोचे समझे बाहर की ओर दौड़ लगा दी। जैसे ही हम हवेली से बाहर निकले, दरवाजा फिर से जोर से बंद हो गया। हम सब बुरी तरह हाँफ रहे थे। रोहित कांपते हुए बोला, मैंने वहां किसी को देखा था। किसे? मैंने पूछा। एक औरत, सफेद साड़ी में। उसकी आंखें लाल थीं और वह हमें घूर रही थी। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमें यकीन हो गया था कि हवेली में कुछ था, कुछ जो इंसान नहीं था। हम भागते हुए नानी के घर पहुंचे। नानी हमें इस हालत में देखकर चौंक गईं।
उन्होंने हमें पानी दिया और फिर धीरे से बोली, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। अब जो भी हो, तुम्हें उस हवेली के भूत से बचने के लिए एक उपाय करना होगा। हम सब बुरी तरह हाँफ रहे थे। नानी ने हमारी हालत देखी तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने पानी का लोटा हमारे हाथ में पकड़ाया और बोली, बोलो, तुम लोग हवेली गए थे, है ना? उनकी आवाज में डर और चिंता दोनों थे। हमने धीरे से सिर हिला दिया। नेहा अभी भी रो रही थी। नानी ने मेरी माँ को बुलाया और पूरी बात बताई। माँ को गुस्सा आ गया। मैंने कितनी बार कहा है, बेकार की जगहों पर मत जाया करो, पर अब गुस्से का कोई फायदा नहीं था। हम वहां जा चुके थे और हवेली का साया हम पर मंडरा रहा था। नानी ने गहरी सांस ली और कहा, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक उपाय करना होगा। नानी ने हमें बताया कि वह हवेली बरसों से वीरान पड़ी थी। वहां पहले ठाकुर हरनाम सिंह का परिवार रहता था, लेकिन एक दिन पूरी हवेली में अचानक आग लग गई। कोई नहीं जान पाया कि आग कैसे लगी, पर ठाकुर साहब, उनकी पत्नी और बेटी उसी आग में जल गए। तभी से गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में उनकी आत्माएं भटक रही थीं। कई लोगों ने वहां अजीब घटनाएं देखी थीं। अपने आप खुलते बंद होते दरवाजे, रात में किसी के चलने की आवाज और कभी-कभी एक औरत की चीखें। नानी ने हमें एक ताबीज दिया और कहा, इसे अपने गले में पहनो और रात को सोने से पहले भगवान का नाम लो। हवेली की आत्माएं बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने तुम्हें देख लिया है, अब वे तुम्हें बुलाएंगी। मुझे नानी की बातें पहले तो मजाक लगीं, लेकिन जब रात हुई तो मेरी सोच बदल गई। मैं अपने कमरे में लेटा था, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। नेहा भी मेरे पास ही थी। घर के बाहर पीपल के पेड़ की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। अचानक मेरी खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा अंदर आई, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी गंध भी थी, जली हुई लकड़ी की गंध। मैं उठकर खिड़की बंद करने गया, तभी मुझे बाहर एक परछाई दिखी। कोई वहां खड़ा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने ध्यान से देखा, सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मैं घबराकर पीछे हट गया। तभी वो औरत धीरे धीरे मेरी खिड़की की तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे उसके पैर जमीन से ऊपर हों। मैंने घबराकर खिड़की बंद कर दी और पीछे हट गया। नेहा ने भी मुझे कसकर पकड़ लिया। हम दोनों कांप रहे थे। तभी बाहर से वही गूंजती हुई आवाज आई, तुम हवेली क्यों आए थे? मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जवाब दूं। आवाज फिर से आई, इस बार और डरावनी, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अब मैं तुम्हें चैन से नहीं सोने दूंगी। मेरी सांसें तेज होकर गैस से उठ गईं। मैं ये डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहा था। अचानक हमारे कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंधेरे में कोई खड़ा था। मैं जोर से चिल्लाया। उसी समय माँ और नानी कमरे में आईं। उन्होंने जैसे ही दीपक जलाया, सब कुछ सामान्य लगने लगा, पर मुझे यकीन था कि मैंने जो देखा वो सिर्फ मेरा भ्रम नहीं था। नानी ने गंगा जल लिया और पूरे घर में छिड़का। उन्होंने मंत्र पढ़े और कहा, अब ये आत्मा तुम्हारा पीछा नहीं करेगी, पर तुम्हें फिर से हवेली नहीं जाना है। पर मुझे यकीन था कि बात इतनी आसान नहीं थी। हवेली की आत्मा ने मुझे देख लिया था। अब कुछ बड़ा होने वाला था। उस रात के बाद से मेरी नींद उड़ी हुई थी। आंखें बंद करते ही मुझे वही जली हुई औरत दिखती, उसकी चमकती आंखें, उसका हिलता हुआ सिर और वो गूंजती हुई आवाज, तुम हवेली क्यों आए थे? माँ और नानी ने लाख समझाया कि ये सब मेरा वहम है, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। नेहा भी चुपचाप रहने लगी थी। पहले वो कितनी चंचल थी, पर अब उसकी आंखों में हमेशा डर दिखता। जब भी रात होती,
वो मेरे पास आकर सो जाती। एक दिन नानी ने बताया कि हमें मंदिर जाना होगा। वो हमें गांव के उस पुराने शिव मंदिर में ले गईं जो बहुत प्रसिद्ध था। वहां के महंत बाबा राघव दास बहुत अनुभवी थे। उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, ये आत्मा यूं ही परेशान नहीं कर रही, ये कुछ चाहती है। अगर इसे शांत नहीं किया गया तो ये और भयंकर हो जाएगी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, पर यह आत्मा चाहती क्या है? महंत जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, इसका जवाब तो हवेली ही दे सकती है। वहां जरूर कुछ ऐसा है जो इसे बांधे हुए है। जब तक वो चीज मुक्त नहीं होगी, आत्मा भी मुक्त नहीं होगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। क्या मुझे दोबारा हवेली जाना पड़ेगा? मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, पर मन में एक सवाल था, अगर मैं सच में हवेली गया तो क्या वो आत्मा मुझे कुछ बताएगी? रात होते ही अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। खिड़की के बाहर वही परछाई, हवा में अजीब सी गंध और वो रहस्यमयी फुसफुसाहटें। नेहा इतनी डर गई कि उसने रात में बोलना ही बंद कर दिया। मैंने फैसला कर लिया कि अब इस डर से पीछा छुड़ाना ही होगा। अगले दिन दोपहर में मैं अपने दोस्तों रवि और सुरेश के साथ हवेली जाने की तैयारी करने लगा। रवि को यकीन नहीं था कि हमने जो देखा वो सच था, पर सुरेश थोड़ा सहमा हुआ था। फिर भी हम तीनों तैयार हो गए। हमने कुछ माचिस, टॉर्च और अगरबत्तियां रखीं और धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ने लगे। हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। सूरज तो चमक रहा था, लेकिन हवेली के आसपास जैसे कोई छाया थी। हवेली के दरवाजे अब भी टूटे हुए थे। अंदर की सीढ़ियां धूल और जाले से ढकी थीं। हम धीरे धीरे अंदर घुसे। सबसे पहले हम उसी कमरे में पहुंचे जहां हमने पहले कुछ अजीब महसूस किया था। वो कमरा काला पड़ा हुआ था, जैसे वहां किसी ने आग लगाई हो। दीवारों पर अजीब से धब्बे थे और फर्श पर राख पड़ी थी। तभी सुरेश की नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी। ये पहले यहां नहीं था, उसने कांपती आवाज में कहा। हम तीनों ने मिलकर उसे खोलने की कोशिश की। जब मैंने उसे छुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर ठंडी सांस छोड़ी हो। मेरे हाथ खुद ब खुद कांपने लगे। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर संदूक का ढक्कन खोला। संदूक के अंदर एक पुराना जला हुआ दुपट्टा था। उसके नीचे कुछ कागज और एक पुरानी तस्वीर रखी थी। मैंने तस्वीर उठाई। वो एक लड़की की थी जिसकी आंखें बहुत सुंदर थीं, लेकिन तस्वीर के किनारे जले हुए थे। तभी अचानक हवेली के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। हम तीनों एकदम सन्न हो गए। वो आवाज धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। सुरेश ने घबराकर टॉर्च घुमाई, पर कुछ नहीं दिखा। तभी एक झोर की हवा चली और संदूक खुद ब खुद बंद हो गया। रवि जोर से चिल्लाया, भागो! हम तीनों भागते हुए बाहर निकले। बाहर निकलते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली के दरवाजे पर वही सफेद कपड़ों में लिपटी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें एकटक मुझे देख रही थीं। मैं कांपने लगा। गांव पहुंचते ही मैंने महंत जी को सब कुछ बताया। उन्होंने तस्वीर को देखा और बोले, ये ठाकुर साहब की बेटी राधा की तस्वीर है। ये आत्मा उसी की है। अब सवाल था कि वो क्या चाहती थी और हमें उसका क्या करना था। इस सवाल का जवाब सिर्फ हवेली में ही था। उस रात मैं देर तक सो नहीं सका। बार बार वही तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ रही थी। वो लड़की जिसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। महंत जी ने कहा था कि वो ठाकुर साहब की बेटी राधा थी, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। मैं जानता था कि जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आएगी, तब तक ये आत्मा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। नेहा अब भी बहुत डरी हुई थी और मां भी कुछ दिनों से परेशान दिख रही थी। अगले दिन सुबह मैं फिर से महंत जी के पास गया। इस बार उन्होंने मुझे हवेली के पुराने किस्से सुनाए। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले ठाकुर साहब की बेटी राधा बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी। पूरा गांव उसकी तारीफ करता था, लेकिन ठाकुर साहब उसकी शादी किसी बड़े जमींदार से करवाना चाहते थे।
जबकि राधा किसी और से प्यार करती थी। जब ठाकुर साहब को इस बात का पता चला तो उन्होंने गुस्से में आकर उसे हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ ही दिनों बाद हवेली में एक भीषण आग लग गई और राधा उसी आग में जलकर मर गई। लोगों ने कहा कि उसकी आत्मा तब से हवेली में भटक रही है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या हवेली में जो आत्मा थी वो राधा ही थी? पर वो हमसे क्या चाहती थी? और वो संदूक, क्या उसमें कोई और रहस्य छुपा था? मैंने ठान लिया कि इस बार मैं अकेले हवेली जाऊंगा। शाम होते ही मैंने एक टॉर्च, अगरबत्तियां और गंगा जल लिया और चुपचाप घर से निकल पड़ा। रास्ते में हवेली की तरफ बढ़ते हुए मेरे कदम भारी हो रहे थे। हवा एकदम ठहरी हुई थी, जैसे सब कुछ मुझे रोकना चाह रहा हो। जब मैं हवेली पहुंचा तो दरवाजा पहले की तरह टूटा हुआ था, लेकिन इस बार अंदर घना अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर अजीब सी ठंड थी। हर तरफ धूल और जाले फैले हुए थे। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उसी कमरे में पहुंचा जहां संदूक रखा था। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई धीमे स्वर में रो रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने संदूक के पास जाकर उसे फिर से खोला। इस बार उसमें एक और कागज रखा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया और पढ़ने लगा। अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो कृपया मेरी आत्मा को मुक्त कर दे। मुझे न्याय चाहिए। मेरे हाथ से कागज गिर पड़ा। अचानक मुझे लगा जैसे कमरे में कोई और भी था। मैंने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, अजय। मेरी सांस रुक गई। ये वही आवाज थी जो मैंने पहले भी सुनी थी। मैं पलटा और देखा, सामने वही सफेद कपड़ों में लिपटी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें गुस्सा नहीं था, बल्कि एक बेबसी थी। मैं डर से कांप रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम क्या चाहती हो? वो कुछ नहीं बोली। उसने धीरे से इशारा किया और अचानक हवेली की दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां दिखने लगीं। मैंने देखा कि एक आदमी राधा को जबरदस्ती कमरे में बंद कर रहा था। वो आदमी बहुत गुस्से में था और चीख चीख कर कुछ कह रहा था। तभी अचानक आग की लपटें उठीं और राधा की चीखें हवेली में गूंजने लगीं। यह सब देखकर मेरी सांसें तेज हो गईं। तो ये सच था। ठाकुर साहब ने अपनी ही बेटी को जिंदा जला दिया था। मैंने राधा की आत्मा की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था। मुझे समझ में आ गया कि वो सिर्फ न्याय चाहती थी। तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? मैंने पूछा। उसने संदूक की तरफ इशारा किया। मैं समझ गया कि इस रहस्य को गांव वालों के सामने लाना होगा। मैं भागते हुए गांव की तरफ निकला और महंत जी के पास पहुंचा। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाया और सबको हवेली की सच्चाई बताई। गांव वालों ने ठाकुर साहब की पुरानी हवेली में जाकर वो संदूक निकाला और उसमें रखे दस्तावेजों को देखा। दस्तावेजों से साबित हुआ कि राधा की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक हत्या थी। गांव वालों ने मिलकर मंदिर में पूजा करवाई और राधा की आत्मा की शांति के लिए हवन किया। रात होते ही हवेली से चीखने की आवाजें आनी बंद हो गईं। वो सफेद साया भी अब नहीं दिखता था। ऐसा लगा जैसे राधा को आखिरकार शांति मिल गई, लेकिन हवेली अब भी वहीं थी, वीरान और खामोश, जैसे अपनी बीती हुई कहानियों को समेटे खड़ी हो। मैंने निश्चय किया कि अब मैं दोबारा वहां कभी नहीं जाऊंगा। राधा की आत्मा को शांति मिलने के बाद भी मेरा मन अशांत था। हवेली के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी ऐसा लगता था जैसे कोई अनदेखी शक्ति अब भी वहां बसी हुई थी। गांव वाले मान रहे थे कि सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन मुझे भीतर से महसूस हो रहा था कि कहानी अभी अधूरी है। माँ ने मुझसे कहा कि अब हवेली की बातें भूलकर अपने काम में ध्यान लगाऊं, लेकिन मेरे मन से वो सफेद साया और संदूक की रहस्यमयी कहानियां निकल ही नहीं रही थीं। मुझे लग रहा था जैसे हवेली मुझे फिर से बुला रही हो। एक रात जब सब सो रहे थे, मुझे ऐसा लगा
जैसे कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा हो। धीरे धीरे वो आवाज तेज होती गई। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा और कमरे में इधर उधर देखने लगा। खिड़की से हल्की हवा आ रही थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मैं पानी पीने के लिए उठा, तभी मेरी नजर शीशे पर गई। वहां हल्का सा धुंधला अक्स दिखा, जैसे कोई खड़ा हो। मैंने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मेरी धड़कन तेज हो गई थी। अगली सुबह मैंने तय कर लिया कि अब मैं हवेली जाकर ये देखूंगा कि वहां वाकई कुछ बचा है या नहीं। मैंने अपने दोस्त राजू को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। गांव के लोग भी अब उस हवेली का नाम सुनकर डर जाते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा था। रात होते ही मैंने एक टॉर्च और कुछ अगरबत्तियां लीं और अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, हर तरफ सिर्फ झींगरों की आवाज आ रही थी। जब मैं हवेली पहुंचा तो दरवाजा हल्के से खुला हुआ था। मुझे लगा कि शायद कोई अंदर गया होगा। मैंने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में वही टूटी फूटी दीवारें और मकड़ी के जाले दिखाई दे रहे थे। मैंने धीरे धीरे चलते हुए पुराने दरवाजे को खोला, जहां संदूक मिला था। कमरा ठंडा था, जैसे वहां किसी की मौजूदगी हो। अचानक मुझे लगा जैसे पीछे कोई खड़ा हो। मैंने झटके से टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन तभी एक परछाई तेजी से दीवार के पीछे चली गई। मेरा शरीर कांपने लगा। मुझे यकीन हो गया कि हवेली अब भी किसी अनजान ताकत के कब्जे में थी। तभी एक अजीब सी गंध मेरे नथुनों में घुसी। ऐसा लगा जैसे कहीं कुछ सड़ रहा हो। मैंने ध्यान से देखा तो एक कोने में जमीन पर गहरे काले निशान थे, जैसे वहां किसी को घसीटा गया हो। मेरा सिर चकराने लगा। ये निशान पहले यहां नहीं थे। क्या कोई और भी था जो इस हवेली में आता था? मैंने संदूक के पास जाकर उसे फिर से खोला। अंदर अब भी कुछ पुराने कागज पड़े थे, लेकिन उनमें से एक नया कागज था जो पहले मैंने नहीं देखा था। कांपते हाथों से मैंने उसे उठाया और पढ़ने लगा। जो यहां आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। मेरी सांसें रुक गईं। ये किसने लिखा था? अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी। दरवाजे खुद ब खुद जोर से बंद हो गए। मैं घबरा गया और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। ठंडी उंगलियां मेरी कलाई के चारों ओर लिपटी हुई थीं। मैंने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। मैंने टॉर्च गिरा दी और पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तभी दीवार पर अचानक खून से भरी उंगलियों के निशान उभर आए। अब मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। हवेली की दीवारों से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। मैं हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी कमरे के बीचों बीच एक आकृति उभरने लगी। सफेद कपड़ों में लिपटी, लंबे बालों वाली एक महिला मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों में गहरा अंधकार था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन थी। क्या ये राधा की आत्मा थी या कोई और? वो मेरे करीब आती गई और फिर एकदम मेरे सामने आकर रुक गई। उसने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज बहुत धीमी और भारी थी, जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ाए। तभी मुझे उसके हाथों पर जलने के निशान दिखे। अचानक मुझे याद आया कि महंत जी ने कहा था कि हवेली में सिर्फ राधा की आत्मा नहीं थी, बल्कि और भी कई लोगों की आत्माएं थीं जो यहां बंधी हुई थीं। मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान का नाम लिया। जैसे ही मैंने गंगाजल की बोतल निकाली और हवा में छिड़का, हवेली में जोर की चीखें गूंजने लगीं। वो औरत अचानक कांपने लगी और धीरे धीरे धुएं में बदल गई। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही मैं बाहर निकला, हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैंने हांफते हुए पीछे देखा तो खिड़की के पास वही आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी मुझे देख रही थीं, लेकिन उनमें इस बार गुस्सा नहीं था, बल्कि एक दर्द था, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो।
मैं तेजी से गांव की ओर भागा और सीधे महंत जी के पास पहुंचा। उन्होंने मेरी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ अजय? मैंने सब कुछ उन्हें बताया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, मैंने पहले ही कहा था कि हवेली में सिर्फ राधा की आत्मा नहीं थी, वहां और भी कई आत्माएं हैं जिन्हें न्याय नहीं मिला। हमें उन सब की मुक्ति के लिए कुछ करना होगा। मुझे समझ में आ गया था कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ था। हवेली अब भी अपने अंदर कई रहस्य समेटे खड़ी थी और मैं जानता था कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। महंत जी की बातों ने मेरे मन में और भी सवाल खड़े कर दिए थे। अगर हवेली में सिर्फ राधा की आत्मा नहीं थी तो वहां और कौन था और क्यों? मैं उस रात ठीक से सो नहीं पाया। मेरी आंखों के सामने वही जलते हाथ, खून से सने निशान और रहस्यमयी परछाइयां घूम रही थीं। सुबह होते ही मैं महंत जी के पास गया और उनसे पूछा, क्या सच में हवेली में किसी और की आत्मा भी भटक रही है? महंत जी ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ अजय, वो हवेली सिर्फ एक श्रापित महल नहीं बल्कि पीड़ा का घर है। वहां जिनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली वो अब भी भटक रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर क्यों हो रहा था। मैंने महंत जी से पूछा, क्या इसके पीछे कोई पुरानी कहानी छुपी है? उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, अगर तुम सच में ये सब जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ मंदिर के पुराने कक्ष में चलना होगा। वहां कुछ ऐसा है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। मैं बिना समय गंवाए उनके साथ हो लिया। हम मंदिर के अंदर गए और फिर एक पुराने दरवाजे के पास रुके। महंत जी ने एक बड़ा सा चाबी का गुच्छा निकाला और उसमें से एक जंग लगी चाबी निकालकर दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। उन्होंने एक दीपक जलाया और मुझे अंदर बुलाया। वहां चारों तरफ पुरानी किताबें रखी थीं जिन पर धूल जमी हुई थी। महंत जी ने एक पुरानी चमड़े से बंधी किताब निकाली और उसे धीरे से खोला। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे लेकिन उन पर लिखावट अब भी साफ थी। उन्होंने कहा, यह किताब हवेली के इतिहास को बताती है। इसे एक पुराने संत ने लिखा था जो यहां बरसों पहले आए थे। मैंने उत्सुकता से किताब के पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि सैकड़ों साल पहले यह हवेली एक बहुत अमीर जमींदार की थी। उसका नाम ठाकुर भैरव सिंह था। वो बहुत ही निर्दयी इंसान था। अपनी हवेली में वो कई लोगों को यातनाएं देता था। गांव के गरीबों से जमीनें छीन लेना, नौकरों को बुरी तरह मारना और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना उसकी आदत बन चुकी थी। हवेली के तहखाने में उसने कई लोगों को जिंदा दफन कर दिया था। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया मेरी रूह कांपने लगी। इस किताब में लिखा था कि ठाकुर ने अपनी हवेली में कई निर्दोषों का खून बहाया था, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उसने एक दिन अपनी ही पत्नी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। उसकी पत्नी, जिसे सब रानी साहिबा कहते थे, बहुत दयालु और नेक दिल औरत थी। वो गरीबों की मदद करती थी और हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचती थी, लेकिन ठाकुर को यह पसंद नहीं था। एक रात जब उसने देखा कि रानी साहिबा चोरी छिपे गांव के गरीबों को खाना और पैसे दे रही थी तो उसने गुस्से में आकर उन्हें हवेली के तहखाने में बंद करवा दिया। किताब में लिखा था कि रानी साहिबा ने आखिरी बार चीखते हुए कहा था, भैरव, तुम्हारे इस पाप का परिणाम बहुत भयानक होगा। इस हवेली में जिसने भी अत्याचार किया है वो चैन से नहीं रह पाएगा। ये हवेली श्रापित हो जाएगी। लेकिन ठाकुर ने उनकी बात नहीं सुनी और उसी रात तहखाने की दीवार बनवा दी। मैंने महंत जी की ओर देखा और पूछा, क्या हवेली की आत्माएं उन्हीं लोगों की हैं जिन्हें ठाकुर ने मारा था? महंत जी ने सिर हिलाया और बोले, हाँ, लेकिन सबसे ताकतवर आत्मा रान एक है, ई साहिबा की ही है। वो अब भी हवेली में बंद है। तुम्हें जो सफेद कपड़ों में दिखी थी वो शायद वही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। इसका मतलब था कि हवेली में जो भी अनहोनी हो रही थी वो सिर्फ एक आत्मा की नहीं बल्कि कई आत्माओं की वजह से थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब क्या किया जाए। महंत जी ने कहा, अगर इन आत्माओं को शांति देनी है तो तुम्हें तहखाने में जाना होगा। वहां कुछ ऐसा है जो अब तक किसी ने नहीं देखा। मैं डर तो रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। मैंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं तहखाने में जरूर जाऊंगा।
रात होते ही मैं फिर हवेली की ओर बढ़ा। इस बार मैं अकेला नहीं था, महंत जी मेरे साथ थे। हमारे पास एक दीपक, गंगाजल और कुछ हवन की सामग्रियां थीं। हवेली के दरवाजे इस बार खुले नहीं थे, बल्कि जोर से बंद थे। महंत जी ने मंत्र पढ़कर दरवाजे पर जल छिड़का और धीरे धीरे वो खुद ब खुद खुल गया। हम अंदर गए और तहखाने का रास्ता खोजने लगे। हवेली में अजीब सी ठंडक थी। हर कोने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। अचानक हमें जमीन पर एक दरार दिखाई दी। महंत जी ने कहा, यही रास्ता है। हमने जमीन को हटाना शुरू किया और धीरे धीरे एक पत्थर की सीढ़ी दिखने लगी। सीढ़ी बहुत संकरी और अंधेरी थी। नीचे से हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही थी। जैसे ही हम नीचे पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर हमारी सांसें थम गईं। चारों तरफ काले धब्बे थे, जैसे कभी वहां खून गिरा हो। दीवारों पर पुराने जंजीरों के निशान थे और सबसे खौफनाक बात यह थी कि वहां एक बहुत बड़ी दीवार थी, जिसके बीचों बीच उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने वहां से बाहर निकलने की कोशिश की हो। महंत जी ने कहा, यही वो जगह है जहां रानी साहिबा को जिंदा दफन किया गया था। मैंने कांपते हुए पूछा, तो हमें अब क्या करना होगा? उन्होंने कहा, हमें इस दीवार को तोड़ना होगा और उनकी आत्मा को मुक्त करना होगा। हमने जैसे ही दीवार को तोड़ने के लिए पहला पत्थर हटाया, हवेली में जोर जोर से चीखों की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें रोकने की कोशिश कर रहा हो। दीवार के पीछे से हल्की हल्की सफेद रोशनी दिखने लगी। हम लगातार पत्थर हटाते गए और फिर अचानक एक जोरदार झटके के साथ पूरी हवेली हिलने लगी। हमने जो देखा उसने हमें झकझोर कर रख दिया। दीवार के पीछे एक कंकाल था, जिसके चारों ओर सफेद कपड़ा लिपटा हुआ था। उसके सिर पर एक जड़ चुका मुकुट था, जो साफ दिखा रहा था कि ये रानी साहिबा का ही शरीर था। जैसे ही हमने हवन की सामग्री से मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली के अंदर से बहुत तेज हवा चलने लगी। अचानक वही सफेद आकृति हमारे सामने आ गई, लेकिन इस बार वो गुस्से में नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हमें देखा और धीरे धीरे मुस्कुराई। महंत जी ने मंत्र पूरा किया और फिर वो आकृति धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसके जाते ही हवेली की हवाएं शांत हो गईं। ऐसा लगा जैसे अब वहां कोई नहीं था। मैंने महंत जी की ओर देखा और पूछा, क्या ये सब खत्म हो गया? उन्होंने सिर हिलाया और कहा, शायद, लेकिन हवेली के सारे राजन अरे अभी खुले नहीं हैं। मुझे महसूस हो रहा था कि ये कहानी अभी भी अधूरी थी। रानी साहिबा की आत्मा को मुक्त करने के बाद हवेली में अजीब सी शांति थी, लेकिन मेरे मन में अब भी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हवेली की दहलीज पर खड़ा होकर मैंने चारों तरफ देखा। अंधेरे कोनों में अब भी अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई अब भी हमें देख रहा हो। महंत जी ने धीरे से कहा, अजय, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन मेरा मन कह रहा था कि अभी कुछ छूट गया है। हम तहखाने की ओर लौटे, जहां हमने रानी साहिबा की आत्मा को मुक्त किया था। वहां अब भी वो पुरानी दीवार खड़ी थी, लेकिन अब और भी अजीब बात थी। दीवार के एक किनारे पर एक और दरवाजा था, जो पहले हमें नहीं दिखा था। मैं डर और उत्सुकता से उसकी ओर बढ़ा। दरवाजे पर पुराने जमाने का एक भारी भरकम ताला लगा था। महंत जी ने कहा, यह दरवाजा पहले नहीं था, या शायद हमें दिखा नहीं था। मैंने धीरे से दरवाजे को छूकर देखा। जैसे ही मैंने उसे छुआ, पूरे तहखाने में एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास कुछ कहा हो। मैं पीछे हटा और महंत जी ने जल छिड़क कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक दरवाजे पर लगे ताले से एक अजीब सी धुंध निकली और पूरे तहखाने में फैल गई। मेरी सांसें तेज हो गईं। महंत जी ने कहा, अजय, कुछ बहुत बुरा छुपा है इस दरवाजे के पीछे। हमें बहुत संभल कर रहना होगा। लेकिन अब मुझे रुकना नहीं था। मैंने धीरे से ताले पर हाथ रखा। ताला ठंडा था, जैसे बर्फ। जैसे ही मैंने जोर से उसे खींचने की कोशिश की,
अचानक पूरा तहखाना जोर से हिलने लगा। दीवारों पर बंधी जंजीरें आपस में टकराने लगीं। मैंने महसूस किया कि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं था। महंत जी ने जेब से एक छोटी सी लोहे की चाबी निकाली और कहा, यह चाबी मंदिर की तिजोरी में रखी थी। मुझे नहीं पता था कि यह किसके लिए थी, लेकिन अब समझ आ रहा है कि यह इसी ताले को खोलने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने चाबी ताले में डाली और घुमाई। ताले के खुलते ही दरवाजा जोर से चरमराया और धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर घना अंधेरा था। हल्की हल्की ठंडी हवा बाहर आ रही थी। हम दोनों ने अपनी जलती हुई मशालें अंदर की ओर कीं। सामने जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। अंदर एक लंबा कमरा था जिसमें दीवारों पर कई हथकड़ियां टंगी थीं। जमीन पर सूखे खून के धब्बे थे और सबसे भयानक चीज थी कमरे के बीचों बीच रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी जिस पर किसी को जंजीरों से बांधा गया था। मैंने डरते हुए महंत जी की ओर देखा। उन्होंने कहा, यह यातना कक्ष था। ठाकुर भैरव सिंह यहाँ लोगों को बंद करके मारता था। मैंने धीरे से कदम आगे बढ़ाया। अचानक कुर्सी पर बैठा कंकाल हिल गया। मेरी चीख निकलने ही वाली थी कि महंत जी ने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा, डरो मत, ये सिर्फ एक मृत शरीर है। लेकिन तभी दीवारों पर टंगे हथकड़ियां अपने आप हिलने लगीं। हवा में एक सर्द सिहरन दौड़ गई और तभी हमें सुनाई दिया कोई कराह रहा था। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि मेरी रूह कांप गई। मैंने मशाल की रोशनी उस कुर्सी पर डाली और देखा कि कंकाल के आसपास एक हल्की धुंध बनने लगी थी। अचानक ही धुंध गहरी होने लगी और उसमें से एक आकृति बनने लगी। ये ठाकुर भैरव सिंह की आत्मा थी। वो सफेद घिनौनी आकृति हमारी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? मैंने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ के श्राप को खत्म करना है। उसकी हंसी गूंज उठी। पूरा तहखाना जैसे थरथरा गया। वो बोला, ये हवेली मेरी थी, मेरी रहेगी, कोई इसे नहीं छोड़ सकता। जो भी यहाँ आया है उसने अपनी मौत को बुलाया है। और फिर हवा में जोर की चीख गूंजी। महंत जी ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन ठाकुर की आत्मा ज्यादा ताकतवर थी। उसने हवा में हाथ उठाया और एक जोरदार झोंका हमें दूर फेंकने लगा। मैं जमीन पर गिर पड़ा और मेरी मशाल बुझ गई। अब चारों तरफ अंधेरा था। मैं जैसे ही उठा, मेरी पीठ के पीछे किसी ने जोर से सांस ली। मैं पीछे मुड़ा और देखा कि वो ठाकुर मुझसे सिर्फ 2 कदम की दूरी पर था। उसकी हड्डियों से धुआं निकल रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। महंत जी अब भी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन ठाकुर की आत्मा और ज्यादा गुस्से में आ रही थी। अचानक तहखाने में एक और आवाज गूंजी, बस करो भैरव। यह आवाज रानी साहिबा की थी। उनकी आत्मा फिर से प्रकट हो गई थी। अब वो पहले जैसी नहीं थी। इस बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि तेज था। उन्होंने ठाकुर की ओर देखा और कहा, अब तेरा समय खत्म हो चुका है। ठाकुर चीखने लगा, नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकती। लेकिन इस बार वो कमजोर पड़ रहा था। रानी साहिबा ने हाथ उठाया और पूरे तहखाने में एक जोरदार रोशनी फैल गई। ठाकुर चीखते हुए हवा में उठने लगा। उसकी आत्मा जलने लगी। उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं और फिर अचानक वो हवा में घुलकर गायब हो गया। पूरा तहखाना शांत हो गया। रानी साहिबा हमारी ओर मुड़ी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब इस हवेली को शांति मिल गई है। अब कोई डर नहीं रहेगा। हमने देखा कि हवेली की दीवारें अब सामान्य हो गई थीं। हवा में अब वो भारीपन नहीं था। रानी साहिबा की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। महंत जी ने मेरी ओर देखा और कहा, अजय, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। अब यह हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत रह जाएगी, न कि श्रापित महल। मैंने राहत की सांस ली। हम बाहर आए और मैंने आखिरी बार हवेली की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब भी अपनी कहानी कह रही हो, लेकिन अब वहां कोई डर नहीं था। सिर्फ एक शांत पुरानी हवेली खड़ी थी, जो अब किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि अपने अतीत की कहानियां सुनाने के लिए रह गई थी।
हमने जैसे ही सुलोचना की हड्डियां निकालकर उन्हें महल के आंगन में लाया, महल में अचानक एक भयंकर हलचल मच गई। दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई भीतर से हमें घेरने की कोशिश कर रहा हो। हवाएं तेज हो गईं और वह घनी खामोशी जो हमें अब तक महल में सुनाई देती थी, अब एक खौफनाक शोर में बदल गई। सब कुछ बदलने लगा था। महल की दीवारें जैसे अपनी जगह से हिलने लगी थीं। मुझे लगा जैसे पूरी हवेली एक विशाल जीवित प्राणी बन गई हो। हर चीज में हलचल थी, हर जगह किसी न किसी अनजानी शक्ति का एहसास हो रहा था। तभी बिना किसी चेतावनी के महल के हर दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे महल के अंदर ही हमें कैद कर लिया गया हो। क्या कर रहे हो तुम? मुझे एक गहरी डरी हुई आवाज सुनाई दी जो हवा में फैलने लगी। मेरी रगों में बर्फ की ठंडक दौड़ गई। मुझे यह आवाज भली भांति याद थी। वही आवाज थी जो हमने तहखाने में सुनी थी। वही आवाज जो एक बार हमें चेतावनी देती हुई बोली थी, मुझे इंसाफ दिलाओ। मुझे और विवेक को अब समझ आ गया था कि सुलोचना की आत्मा से सुलह किए बिना हम यहां से बाहर नहीं जा सकते थे। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। हमारी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही साथ एक अजीब सी उम्मीद भी थी। क्या हम सही कर रहे थे? क्या हम उसे सही तरीके से मुक्त कर पाएंगे? यह सवाल मेरे दिमाग में लगातार गूंज रहा था। तभी अचानक एक तेज कराहती हुई चीख सुनाई दी जो हर जगह गूंज रही थी। वह चीख बिल्कुल वैसी थी जैसी हमने तहखाने में सुनी थी। मैं कांपते हुए पलटकर देखा और मुझे सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे हमारे पास बढ़ रही थी और जैसे जैसे वह पास आती उसका रूप स्पष्ट होता गया। यह वही राजकुमारी सुलोचना थी, लेकिन अब वह पहले से कहीं ज्यादा भयावह और गुस्से में थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरा उतना ही सख्त। उसकी हड्डियां बाहर निकल आई थीं और उसकी आत्मा पूरी तरह से असंतुष्ट लग रही थी। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द था। तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो। अब तुम सबको मरना होगा, वह बोली, और उसकी आवाज ने जैसे हवा में हलचल मचा दी। हम दोनों हड़बड़ाते हुए पीछे हटे, लेकिन उसका रूप अब और डरावना हो चुका था। वह हमें घूरते हुए हमारे सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि आग निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर एक गहरी नफरत और घृणा भर गई हो। तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। तुम दोनों मेरे साथ उस अंधेरे में खो जाओगे। अब कोई बचने वाला नहीं है। सुलोचना ने अपनी आंखों में भयंकर घृणा और गुस्से का इजहार करते हुए हमें घेर लिया। हम दोनों पूरी तरह से उसके सामने कमजोर और असहाय महसूस करने लगे। तभी अचानक एक तेज रोशनी की किरण महल के आंगन में फैलने लगी। वह रोशनी उतनी ही तीव्र थी जितनी तेज वह धुंधली आकृति हमें डराने के लिए आई थी। मैं विवेक को देख रहा था और उसकी आंखों में भी वही भय था जो मेरी आंखों में था। हम दोनों एक दूसरे की मदद के लिए तैयार थे, लेकिन सुलोचना की आत्मा इतनी प्रबल थी कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं था। तुम दोनों मुझे कभी भी शांति नहीं दे सकते। सुलोचना की आवाज गहरी हो गई। लेकिन तुम नहीं जानते, तुम दोनों ने मुझे पहले से ही काफी बदल दिया है। अचानक उसके हाथ से एक बड़ी लपट सी निकलने लगी और वह हमें झपेटने के लिए आई। हम दोनों ने खुद को बचाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन वह लपट हमें छूने से पहले ही विलीन हो गई। सुलोचना की आत्मा पूरी तरह से भड़की हुई थी। उसने अपनी चिल्लाहट से चारों ओर हवा में हलचल मचा दी। उसकी पूरी ऊर्जा हमें घेरने लगी। विवेक ने तुरंत घबराकर एक पुराने दस्तावेज को बाहर निकाला जो हमने तहखाने से निकाला था। उसमें लिखा था कि अगर सुलोचना की हड्डियों को सही विधि से अग्नि में डाल दिया जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। हमने अब तक जो कुछ भी सीखा था वह सब उसी एक पल पर निर्भर था। हमारे पास एक ही रास्ता है, मैंने विवेक से कहा। क्या?
विवेक की आवाज कांप रही थी। सुलोचना की हड्डियों को जलाना होगा, पूरी विधि से। हमें उसे शांति देनी होगी ताकि वह हमें और बाकी सबको छोड़ सके। विवेक थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, ठीक है, हम इसे करेंगे। हम दोनों महल के आंगन में खड़े थे जहां सुलोचना की हड्डियां पड़ी थीं। हमें पूरा यकीन था कि अगर हम यह काम सही से करेंगे तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। अब हमें एक मंत्रोच्चारण की आवश्यकता है, विवेक ने कहा। अगर हम सही तरीके से यह करें तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। हमने तुरंत मंत्रोच्चारण शुरू किया और जैसे ही हमारे शब्द हवा में गूंजे, सुलोचना की आत्मा ने हमें एक आखिरी बार घूरा। फिर उसकी चीख ने हमें पूरी तरह से घेर लिया और सब कुछ एक तेज रोशनी में बदल गया। हमारे शरीर कांप रहे थे, लेकिन अब हमें और कोई रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही मंत्रोच्चारण की आवाज हवा में गूंजने लगी, एक तेज रोशनी चारों ओर फैलने लगी। महल के आंगन में जो सुलोचना की हड्डियां पड़ी थीं, वे जलने लगीं, लेकिन यह कोई साधारण आग नहीं थी। यह आग हल्की सी नीली और सुनहरी थी, जैसे किसी भूतिया शक्ति का रूप हो। हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली जो पहले कभी नहीं महसूस की थी। सुलोचना की आत्मा अब पूरी तरह से गुस्से में थी। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो? तुम दोनों मुझे कभी नहीं रोक सकते। उसकी आवाज ने पूरी हवेली में एक गहरा कंपकंपी मचा दी और महल की दीवारें फिर से हिलने लगीं। मुझे ऐसा लगा जैसे सुलोचना का गुस्सा पूरे महल को अपने कब्जे में ले चुका था। लेकिन हम दोनों ने एक साथ मिलकर मंत्रोच्चारण जारी रखा। जैसे जैसे हम शब्दों को उच्चारण करते, आग की लपटें और तेज होती जा रही थीं। सुलोचना की आत्मा अब बिल्कुल सामने आ खड़ी थी। उसके चेहरे पर वह वही गुस्सा और नफरत थी जो हमने पहले महसूस की थी। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, मुझे इंसाफ चाहिए, वह चीखी। उसकी आवाज में इतना दर्द और गुस्सा था कि हमें डर लगने लगा। उसकी पूरी उपस्थिति बहुत भयानक थी, जैसे वह किसी भी पल हमें लपेटकर अपनी पकड़ में ले सकती थी। सुलोचना, तुमने बहुत पीड़ा सही है, लेकिन अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए, मैंने हिम्मत करके कहा। यह आग तुम्हें मुक्ति दिलाएगी, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। विवेक ने भी उसका नाम पुकारा। सुलोचना, यह तुम्हारा समय है, तुम मुक्त हो सकती हो। हमारे शब्द जैसे ही हवा में गूंजे, अचानक सुलोचना की आत्मा ने एक भयानक चीख मारी जो महल के हर कोने में गूंज गई। वह पूरी तरह से हमारे सामने थी, लेकिन उसकी आक्रामकता अब धीरे धीरे कम हो रही थी। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी हलचल थी। वह पहले से कुछ अलग लग रही थी। उसका गुस्सा अब कुछ कम हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द और खौफ भी साफ दिखाई दे रहा था। तुमसे कभी माफी नहीं मिली, सुलोचना बोली। उसकी आवाज में अब घबराहट थी। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूं? हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और मैं समझ चुका था कि वह अब हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार हो चुकी थी। तुम्हारा इंसाफ अब तुम्हारे पास आ रहा है, सुलोचना, मैंने कहा। अचानक जैसे ही यह शब्द गूंजे, महल के भीतर एक गहरी शांति फैल गई। आग की लपटें अब शांत हो रही थीं और हवा में एक अद्भुत बदलाव महसूस हो रहा था। महल की दीवारें अब हिलना बंद हो गई थीं। सुलोचना की आत्मा का रूप अब हल्का सा बदलने लगा था। उसकी आक्रामकता और गुस्सा अब एक दूसरे में विलीन हो रहे थे। मैंने महसूस किया कि वह अब शांति की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में वह घृणा और दर्द अब धीरे धीरे गायब हो रहे थे। तुम्हारा आभार है, तुम दोनों ने मुझे मुक्त कर दिया, उसने धीमे से कहा और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। फिर जैसे ही मंत्रोच्चारण की ध्वनि पूरी हुई, सुलोचना की आत्मा ने अपनी आखिरी बार हमें देखा और कहा, तुम दोनों को धन्यवाद, अब मैं शांति से जा रही हूं। उसकी आवाज अब पूरी तरह से शांत थी। उसके शरीर से एक सफेद सुनहरी रोशनी निकलने लगी जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगी। महल की दीवारें अब शांत हो गईं
और पूरी हवेली में एक अद्भुत शांति का माहौल था। हर एक चीज अब एक नई और शुद्ध ऊर्जा से भरी हुई थी। सुलोचना की आत्मा अंततः उस रोशनी में समा गई और उसके साथ वह दर्द, वह गुस्सा और वह पीड़ा भी समाप्त हो गई। महल अब शापित नहीं रहा। दीवारों पर जले हुए निशान अब गायब हो गए थे और महल की खामोशी को अब शांति से भर दिया गया था। हम दोनों, विवेक और मैं, एक दूसरे को देखकर राहत महसूस कर रहे थे। हम जानते थे कि हमने एक भयानक आत्मा को मुक्त किया था और अब वह शांति से अपने अगले सफर पर निकल चुकी थी। क्या हम इसे सच में कर पाए? विवेक ने मुझसे पूछा। हाँ, मैंने कहा। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। हम उसे मुक्ति दिलाने में सफल रहे। हम दोनों महल से बाहर निकले और जैसे ही हम बाहर आए, एक नई सुबह की रोशनी हमारे सामने थी। महल अब एक खंडहर सा दिख रहा था, लेकिन इसमें अब कोई डरावनी शक्ति नहीं थी। जो कुछ भी हमने महसूस किया था वह अब एक अतीत का हिस्सा बन चुका था। गांव वालों को जब हमने पूरी कहानी बताई तो वे सभी हैरान रह गए। फिर उन्होंने महल में एक पूजा करवाई और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। उन्होंने हमारी मदद के लिए हमें धन्यवाद कहा और हम दोनों ने राहत की सांस ली। सुलोचना की आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी थी। अब वह शांति से चली गई थी और महल की दीवारों पर उसका नाम एक निशान के रूप में रह गया था। उस समय दोनों अब उस भूतिया जगह से दूर जा चुके थे, लेकिन उस रात का अनुभव हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम अब जानते थे कि कभी कभी कुछ आत्माएं इस दुनिया में सिर्फ एक अंतिम न्याय की तलाश करती हैं, और जब उन्हें वह मिलता है तो वे शांति से विदा हो जाती हैं। हम दोनों विवेक और मैं महल से बाहर निकले। सूरज की पहली किरण हमारे चेहरे पर पड़ी और जैसे ही हम दरवाजे से बाहर निकले, एक ठंडी हवा का झोंका हमें सुकून देने वाला महसूस हुआ। महल के चारों ओर पसरी खामोशी को देखकर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पहले जैसा हो चुका था, लेकिन यह अब कोई डरावनी जगह नहीं रही थी। अब वह महल एक खंडहर जैसा लग रहा था, जिसे समय और घटनाओं ने अपनी चुप्पी में समेट लिया था। विवेक ने मेरी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, याद रखो आर्यन, हम दोनों ने एक आत्मा को शांति दी है। यह हमारा एक शानदार काम था और इसने हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने सिर झुका लिया और कहा, हाँ विवेक, लेकिन इस पूरे अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि कुछ रहस्यों का सामना करना, भले ही वह कितने भी डरावने क्यों न हो, जरूरी होता है। और अगर हम सही रास्ते पर चलें तो हमें सफलता मिलती है। हम दोनों के दिल में एक राहत की लहर थी, लेकिन साथ ही हमें एक गहरी उदासी भी महसूस हो रही थी। हमें यह समझ में आ चुका था कि सुलोचना की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी और अब उसे शांति मिल चुकी थी। हम दोनों को यह एहसास हो रहा था कि कभी कभी इस दुनिया में कुछ आत्माएं शांति की तलाश में भटकती हैं, और जब उन्हें वह शांति मिलती है तो वे सुकून से विदा हो जाती हैं। गांव वालों ने जब हमें देखा तो वे हमसे बहुत जिज्ञासाओं से घिरे हुए थे। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या सच में महल में कुछ ऐसा था जो इतना डरावना था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि हमें पूरी घटना उनके सामने नहीं लानी चाहिए। सुलोचना की आत्मा की मुक्ति एक गहरी और व्यक्तिगत कहानी थी, जो हम दोनों के लिए एक कड़ी याद बन चुकी थी। हमने गांव वालों को सिर्फ इतना बताया कि महल में कुछ घटनाएं थीं जो भूतिया प्रतीत होती थीं, लेकिन अब वह जगह पूरी तरह से शांति में बदल चुकी है। फिर गांव वालों ने हमारी मदद के लिए हमें धन्यवाद दिया। वे सब खुश थे कि अब महल में कोई डरावनी ताकत नहीं रह गई थी। गांव में एक विशेष पूजा का आयोजन किया गया। महल के पास स्थित मंदिर में सुलोचना की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की गई और महल के दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब वह महल न सिर्फ शापित नहीं था, बल्कि उसे सम्मान और शांति का स्थान मिल चुका था। हमने तय किया
कि अब हमें इस अनुभव को पीछे छोड़ देना चाहिए। हम दोनों ने एक अंतिम बार महल को देखा और फिर धीरे धीरे वहां से चले गए। हम जानते थे कि हमने जो किया वह हम दोनों के लिए एक अनमोल अनुभव था। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे हमने सुलझाया और अब हमें आगे बढ़ना था। गांव की सड़क पर चलते हुए हम दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। यह खामोशी सिर्फ हमारे मन के विचारों का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह उस अनुभव का फल था जो हम दोनों ने साथ में साझा किया था। हम जानते थे कि यह घटना हम दोनों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। आर्यन, विवेक ने कुछ देर बाद कहा, तुम्हारा यह कदम बहुत साहसिक था। मैं खुश हूं कि तुमने मुझसे इस सफर में साथ दिया। यह सिर्फ मेरा नहीं था, मैंने जवाब दिया। यह हमारे दोनों का था विवेक, और अब हम जो कुछ भी कर पाए वह उस आत्मा को शांति देने के लिए था। हम दोनों की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक गहरी राहत का एहसास भी था। हम जानते थे कि हम अपनी जिंदगी में एक बड़े अनुभव से गुजर चुके थे। हम दोनों गांव से बाहर निकल चुके थे और अजनबी रास्तों पर चल रहे थे, लेकिन हमारे मन में यह सवाल था कि क्या ऐसा और कोई रहस्य सामने आएगा जिसे हमें सुलझाना होगा। क्या हमें फिर कभी ऐसी जगह का सामना करना पड़ेगा जहां आत्माएं भटकती हैं, या हम अब अपने जीवन को शांति से जी सकेंगे। हम दोनों के दिल में यह सवाल था, लेकिन हम ये जानते थे कि अगर कभी फिर कोई रहस्य सामने आया तो हम उसे भी हल करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि अब हमने यह समझ लिया था कि डर से नहीं बल्कि साहस से सामना करना चाहिए। हमारे आगे की राह अनजानी थी, लेकिन हम जानते थे कि अब हम हर रहस्य का सामना कर सकते थे, क्योंकि हम जानते थे कि हमारी ताकत सिर्फ हमारे हौसले में है, और जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं हम किसी भी डर का सामना कर सकते हैं। और इस तरह एक पुरानी शापित हवेली का रहस्य हमारे लिए हमेशा के लिए समाप्त हो गया, लेकिन हमारे अंदर एक नई शक्ति और साहस आ चुका था।